अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था स्विम ब्लैडर और लंग्स। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया या ऐसा है कि वो टॉपिक आपको समझ में सही तरह से नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो दोबारा भी बना दूँगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बाउंसी रेगुलेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि कैसे स्विम ब्लैडर और लंग्स डेवलप हुए थे और कैसे स्विम ब्लैडर जो था वो कहा जाता है कि लंग्स पहले डेवलप हुआ, स्विम ब्लैडर बाद में डेवलप हुआ था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना टॉपिक एंड किया था कि जो स्टैग्नेशंस थी वाज नॉट अ प्रॉब्लम देयर, मतलब जो खुश्की थी वो प्रॉब्लम, मतलब जो ड्राई एनवायरनमेंट थी वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोग कौन से इन्वायरमेंट पर रहते थे, दे यूज न्यूमेटिक सैक्स इन देयर। जो न्यूमेटिक सैक्स थे, जैसे हम पीछे पढ़ा था, जो इंडियन क्लाइमेट पीरियड थी वो फिशेस यूज़ करते थे न्यूमेटिक सैक्स एज देयर लंग्स। तो जो न्यूमेटिक सैक्स थे उनके, उसमें वो यूज़ करते थे एज देयर बाउंसी रेगुलेशंस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बाउंसी रेगुलेशंस। तो फिशेस मेंटेन देयर वेंट्रल पोजीशंस। इसमें कुछ एडेप्टेशंस होंगे जो उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। फिशेस मेंटेन देयर वर्टिकल पोजीशन इन द कॉलम ऑफ वाटर फॉर बाय 4 एडेप्टेशंस। फर्स्ट एडेप्टेशंस क्या है? द फिशेस इनकॉर्पोरेट लो डेंसिटी कंपाउंड्स इनटू देयर टिश्यूज। फिशेस सैचुरेट विद देयर ब्योंट ऑयल्स। ठीक हो गया। फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है कि उसमें लैंड डेंसिटी कंपाउंड्स होते हैं उनके टिश्यूज वगैरह में, और वो सैचुरेटेड होती हैं, उनका फिल होती हैं बाउंटी ऑयल्स का। ये तो ये भी कहता है फिश का ऑयल लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वो क्यों फ़ायदेमंद होता है? क्योंकि फिशेज जो है अपने अंदर बाउंसी रेगुलेशंस करने के लिए बाउंटी ऑयल्स को सैचुरेट कर लेती हैं, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लो डेंसिटी कंपाउंड होते हैं उनके टिश्यूज़ में, इसलिए वो जो है वो वाटर के ऊपर या वाटर के अंदर आराम से स्विम कर सकती हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशंस क्या है? सेकंड एडेप्टेशन, द फिश यूज फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट। फिन्स किस लिए प्रोवाइड? लिफ्ट के, उसको आगे जाने में मदद देते हैं। द पेक्टोरल फिन्स ऑफ अ शार्क आर प्लानिंग डिवाइसेस it creates lift as a shark moves through the water. The caudal fin of sharks have larger upper lobe. It provides upward thrust for the posterior end of the body. मतलब वो upward thrust मतलब उसको आगे जाने में मदद देती है, उसकी कौन सी? कैडुअल फिन। अगली डेफिनेशन क्या है? देयर इज अ रिडक्शन इन द हैवी टिश्यूज। मतलब देखो, अगर अब जो चीज़ हैवी होगी वो पानी के इतने आसानी से नहीं तैर सकती, इतनी वो लो डेंसिटी कंपाउंड्स मतलब टिश्यूज़ में प्रेजेंट हो गए तो वो उतनी आसानी से पानी में तैर सकती है। तो इसलिए से रिडक्शन ऑफ हैवी टिश्यूज़ होंगे ऑफ फिशेस। द बोन्स ऑफ फिशेस आर लेसर डेंस देन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेजियस स्केलेटन इन एलास्मोब्रांका इज अडैप्टिव फीचर्स। एलास्मोब्रांका में अडैप्टिव फीचर है क्या? कि उसमें कार्टिलेजियस स्केलेटन की डेवलपमेंट हुई थी। द कार्टिलेज इज ओनली स्लाइटली हैवियर देन वाटर। और अगले फोर्थ एडेप्टेशन क्या है? द फोर्थ एडेप्टेशन स्विम ब्लैडर। ठीक हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो हम पढ़ने लगी हैं। अ फिश रेगुलेट्स बाउंसी रेगुलेशंस बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस इट्स स्विम ब्लैडर। देयर आर 2 adaptations in swim bladder. The pneumatic duct connects the swim bladder to esophagus or another part of the digestive tract. तो जो से स्विम ब्लैडर है, फिश रेगुलेट्स बाउंसी बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन देयर स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर एक आप लोग एक एग्जांपल ले लो बैलून के टाइप की। देयर आर 2 adaptation इन द स्विम ब्लैडर। Pneumatic sacs connect the swim bladder to esophagus or another part of the digestive tract. It occurs in the grape-like sturgeons and other primitive bony fishes. These fishes gulp air and force air into their swim bladder. ठीक हो गया। और उसके बाद क्या? स्विम ब्लैडर ऑफ मोस्ट टिलोस्ट हैव अ लॉस्ट ऑफ कनेक्शन टू डाइजेस्टिव ट्रैक। जो टिलोस्ट होते हैं ना, उनका कनेक्शन कट जाता है किससे? डाइजेस्टिव ट्रैक से। मतलब जो उनसे हम लोगों ने इसमें पढ़ी है उसका कनेक्शन होगा डाइजेस्टिव ट्रैक, लेकिन इसमें जो टिलोस्ट में है वो लॉस्ट ऑफ कनेक्शन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। द ब्लड सेक्रेट्स गैसेज फ्रॉम वेरियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू देयर स्विम ब्लैडर। देयर इज अ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ऑपोजिट फ्लो होगा। जिस ऑपोजिट फ्लो का हम लोगों ने काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म कहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्लड और वाटर जो थे वो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। इनटू द स्विम ब्लैडर देयर इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द रेटिमेटाबली। रेटिमेटाबली इज अ ब्लड वेस्कुलर नेटवर्क। गैसेज आर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लैडर। क्लियर? अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।